नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन से पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स अर्थात साक्ष्यों के बारे में। दोस्तों, आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हुई हैं उससे लगातार दोस्तों प्रश्न बनते रहे हैं। चाहे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुरावित की मूर्ति हो, या फिर दोस्तों बृहद स्नानागार हो, मिट्टी के हल की प्राप्ति हो, या फिर कोई भी हो दोस्तों जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन सभी चीजों की चर्चा हम आपसे करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उन्हीं चीजों की चर्चा हम आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों हमारे दूसरे चैनल CUET अड्डा पॉइंट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको वहां पर CUET के प्रिपरेशन के लिए दोस्तों एक क्रम से अच्छे से दोस्तों क्लासेस ली जा रही हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, आपको वहां पर सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्न की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रेनरीज हैं दोस्तों, जो अन्नागार हैं, इनके प्रमाण हमको कई जगहों से मिले हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रेनरीज हैं, जो अन्नागार हैं, ये दो प्रकार के हैं। एक छोटे अन्नागार, एक बड़े अन्नागार। जो बड़े अन्नागार हैं, जिनको हम लोग बृहद अन्नागार कहते हैं, जिनको हम लोग ग्रेट ग्रैनरीज बोलते हैं, इनके प्रमाण हमको अलग जगह से मिले हैं। और जो अन्नागार यदि हम सिंपली टर्म यूज करते हैं तो इनके अलग मिले हैं। यदि हम बात करें दोस्तों कि अन्नागार के साक्ष्य हमको मिले कहाँ कहाँ से दोस्तों, तो अन्नागार के साक्ष्य दोस्तों हमको मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा जैसे पुरास्थलों से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो 4 पुरास्थल के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा दोस्तों आपका कालीबंगा। इन 4 जगहों से दोस्तों हमको अन्नागार के प्रमाण दिखाई देते हैं। लेकिन प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि बृहद अन्नागार के प्रमाण कहां से मिलते हैं, ग्रेट ग्रैनरीज के प्रमाण कहां से मिलते हैं दोस्तों, तो आपके दो जो कि सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण पुरास्थल है दोस्तों, जिनको हम लोग मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नाम से जानते दोस्तों, यहां से हमको बृहद अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, तो यही दो प्रथम ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जिनकी खोज सबसे पहले की गई थी, जिसमें 1921 में आपकी हड़प्पा की खोज की गई थी और इसका एक्सकेवेशन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। वहीं पर 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोजा। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। मोहनजोदाड़ो कभी कभी नाम का अर्थ पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। नाम का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ द डेड्स। ठीक है, वहीं पर आगे बढ़ते हैं भाई कि सिंग वाले देवता के प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से दिखाई देते हैं। हम लोग ढांड डाइटी बोलते हैं, एक सिंग वाला देवता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूजनीय या फिर सबसे पवित्र देवता के रूप में जाना जाता है। तो अब देखिए, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्राक हड़प्पा काल की बात करें, अर्ली हड़प्पा काल की बात करें, तो उसमें जो सिंह वाले देवता का हमको अंकन मिलता है, जो प्रमाण मिलता है, उसका अंकन हमको कोट दीजी, जो कि एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, वहां के मृद भांडों पर, वहां की जो हमको पॉटरीज प्राप्त हुई हैं, उन पर हमको इनके प्रमाण दिखाई देते हैं। साथ में जो रहमान ढेरी पुरास्थल है एवं पादरी जो पुरास्थल है, उनके बर्तनों पर भी, एवं कालीबंगा से प्राप्त जो मृणपटिका है, जिनको हम लोग टेराकोटा केक्स बोलते हैं, उस पर भी सिंह वाले देवताओं के अंकन का प्रमाण दिखाई देता है। तो आपने यह समझ लिया कि जो सिंह वाले देवता हैं, जो हॉर्न डाइटीज हैं, इनके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां कहां से देखने को मिले हैं। तो जो कोट दीजी, रहमान ढेरी और पादरी जो यह पुरास्थल है, वहां के जो पॉटरीज मिले हैं, वहां के मृत भांडों पर हमको इनके प्रमाण दिखाई देते हैं। साथ में जब आप कालीबंगा की बात करते हैं, तो कालीबंगा से एक टेराकोटा केक मिला है, मृद पट्टिका मिली है, जिसपे सिंह वाले देवता का अंकन दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जहां से हमको सिंह वाले देवता अर्थात हॉर्न डाइटी का डिपिक्शन दिखाई देता है।
अब एक चीज ध्यान रखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मृण मूर्तियां मिली किसकी हैं? तो यह मिली है मातृ देवी की। किसकी मिली है? मातृ देवी की मृण मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मातृ देवी की मृण मूर्तियां सबसे ज्यादा मिलने के कारण इनकी जो समाज है, ऐसा माना जाता है कि इनका जो समाज है वह क्या था? मातृ सप्तात्मक था। क्या था? मातृ सप्तात्मक था। ठीक है, अर्थात मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल नहीं थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, अर्थात इनमें महिला प्रधान समाज था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं भाई अगला फाइंडिंग क्या है? तो अगला फाइंडिंग है आपका लकड़ी का ताबूत। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लकड़ी का ताबूत है, जो वुडन कॉफिन है, इनके प्रमाण हमको कहां से दिखाई देते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वुडन कॉफिन है, लकड़ी के ताबूत हैं, इनका सबसे पहला प्रमाण हमको हड़प्पा से दिखाई देता है। लेकिन हाल ही में जो एक्सकेवेशन किए गए हैं, उनमें राखीगढ़ी भी एक ऐसा पुरास्थल निकलकर सामने आया है जहां से हमको वुडन कॉफिन अर्थात लकड़ी के ताबूत के प्रमाण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली फाइंडिंग हड़प्पा के पुरास्थल से हुई है, और दूसरी फाइंडिंग जो कि हाल ही में रिसेंट में हुई है, वह हुई है राखीगढ़ी से। जब भी राखीगढ़ी आपके सामने आए तो एक चीज दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी वह ऐसा पुरास्थल है जहां से हाल ही में कुछ वर्ष पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये स्टैब्लिश किया, सॉरी डीएनए के थ्रू ये स्टैब्लिश किया गया कि जो पहले थ्योरी थी कि यार भारत के बाहर से आए थे, मध्य एशिया वगैरह से आए थे, लेकिन अब के जो डीएनए की यहाँ पे हुई है एनालिसिस, उसके आधार पर यह निकाला गया रिसर्च के द्वारा कि आर्य भारत के बाहर से नहीं बल्कि भारत के अंदर के ही मूल निवासी थे। ठीक है, जिसकी प्रमाण हमको राखीगढ़ी के कुछ डीएनए सैंपल्स के द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उस कार्य को करने का श्रेय दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर, जिनका नाम है प्रोफेसर बसंत सिंधे, उनके द्वारा किया गया। अब आते हैं भाई अगले प्रमाण की तरफ। अगला प्रमाण है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भट्ठे, जिसको हम लोग पॉटरी क्लेंस बोलते हैं। अब इनके प्रमाण कहां से मिले हैं भाई? तो मिट्टी के बर्तन जो निर्माण के भट्ठे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इनके प्रमाण हमको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और नौसारो पुरास्थल से इनकी प्राप्ति हुई है। जिनमें आपका जो नौसारो पुरास्थल है, यह माफी चाहूंगा, इन जो नौसारो पुरास्थल है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नौसारो पुरास्थल क्यों प्रसिद्ध है भैया? तो मिट्टी के बर्तन निर्माण के भट्ठे यहाँ पर हाल ही कुछ वर्षों पहले यहाँ से इनकी प्राप्ति की गई है। तो नौसारो के अलावा अन्य पुरास्थल भी हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो भी है। अब देखिएगा, इनमें एक पुरास्थल का नाम हमने लिया चन्हूदड़ो। जब भी यह आपके सामने आए तो दो चीजें आप सदैव ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी मेरे भाई? सबसे पहले कि चन्हूदड़ो वह पुरास्थल है जहां से हमको बीड फैक्ट्री अर्थात मनके बनाने के कारखाने का पता चलता है, उसके प्रमाण मिलते हैं। साथ में चन्हूदड़ो एक ऐसा मात्र पुरास्थल है जो कि दुर्गीकृत नहीं है, अर्थात फोर्टिफाइड नहीं है। सामान्यतः जो भी हड़प्पा काल के हमको साइट मिलते हैं, जो विस्तृत एवं विकसित साइट हैं, उनके चारों तरफ दुर्ग का निर्माण दिखाई देता है, फोर्टिफिकेशन का निर्माण दिखाई देता है। लेकिन जो आपका चन्हूदड़ो है, यह एक ऐसा पुरास्थल है जिसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन अर्थात दुर्ग के प्रमाण हमको नहीं दिखाई देते, और यह एकमात्र ऐसा पुरास्थल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे पशुओं के हमको प्रमाण मिलते हैं। उनमें से एक प्रमुख पशु है आपका गैंडा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइनोसोरस। अब देखिए, जो गैंडे हैं, इसके प्रमाण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अब देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं गैंडे को लेके। जो गैंडा है, इससे दो प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पहला कि गैंडे के हड्डी के प्रमाण या फिर फॉसिल के प्रमाण, जीवाश्म के प्रमाण कहां से मिलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैंडे का चित्रांकन सिंधु घाटी सभ्यता में पेंटिंग कहां से मिला हुआ है। यदि यह पूछा जाए कि हड्डी के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो एकमात्र ही केवल प्रमाण मिला है, और वह मिला है आपका कहां से? आमरी पुरास्थल से। कहां से मिला है? आमरी पुरास्थल से मिला है। लेकिन प्रश्न यह पूछा जाए कि गैंडे के चित्रांकन के प्रमाण कहां से मिले हैं दोस्तों, तो चित्रांकन के प्रमाण मिले हैं आपके सोर्थुगई से। कहां से मिले हैं? सोर्थुगई से एक मुहर प्राप्त हुई है, एक सीलिंग प्राप्त हुई है, वहां से आपके उस मुहर पर इस गैंडे का चित्रांकन मिला है, उसका डिपिक्शन
मिला है। तो आपने यह जाना कि गैंडे के प्रमाण यदि हड्डी के तात्पर्य में बात करें तो आमरी से, चित्रांकन की बात करें तो वह कहां से मिला है, वह मिला है हमको सोर्थुगई से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है, अगला जो पॉइंट है वह है आपके सूती कपड़े संबंधित, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉटन। तो कॉटन के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले। अब जैसा कि इसको बताने से पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि पूरे विश्व में कपास का उत्पादन करने वालों में सबसे सर्वप्रथम योगदान किसका जाता है, सिंधुवासियों का। सिंधुवासी प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, सिंधुवासी प्रथम ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे पहली बार कपास का उत्पादन किया था। और कपास से ही किसका निर्माण होता है, सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। तो जो सूती वस्त्रों के प्रमाण हमको मिलते हैं कहां कहां से सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वह हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, दूसरा आपका हड़प्पा पुरास्थल से मिलता है, और तीसरा आपका आलमगीरपुर जो स्थल है उससे प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर एक पुरास्थल का नाम आया है आलमगीरपुर। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों का या फिर सीमाओं का विस्तार पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो आलमगीरपुर है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आरेदार पहिए, जिसको हम लोग स्पोक्ड व्हील्स बोलते हैं, इनके प्रमाण हमको कहां से दिखाई देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आरेदार पहिए हैं, आरेदार युक्त मृण पहिए हैं, इनके प्रमाण सबसे पहले तो हमको बड़ावली से मिलते हैं। बड़ावली यह वही पूरा स्थल है जहां से हमको मिट्टी के बने हुए हल की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, मिट्टी के बने हुए हल की प्राप्ति हुई है। साथ में आरेदार पहियों के प्रमाण हमको राखीगढ़ी से और भीरना पूरा स्थल से भी इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा के जो टेराकोटा है, टेराकोटा को हम लोग बोलते हैं मृण मूर्ति। क्या बोलते हैं, मृण मूर्तियां बोलते हैं। तो हड़प्पा के टेराकोटा का अध्ययन करने वालों में एक बड़े इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है जिनका नाम आप ध्यान में रखेंगे, एलेक्जेंड्रा आर्देलेना जैनसन। नाम क्या है इनका, एलेक्जेंड्रा आर्देलेना जैनसन ने दोस्तों हड़प्पा के जो टेराकोटा है उनकी कलाओं के बारे में अध्ययन किया कि इनका निर्माण कैसे किया जाता था, इनकी विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार से इनके निर्माण की पद्धति थी, ये सभी इन्होंने किया। साथ में सीजी गैंड जो है, इन्होंने भी भारत उत्तर जो प्रदेश हैं उनमें, मतलब भारत के उत्तर के जो प्रदेश हैं उनमें हड़प्पा प्रकार के मोहरों का भी अध्ययन करने वाले यह पहले विद्वान माने जाते हैं। तो इन दोनों के नाम आप ध्यान में रखेंगे, किस लिए, क्योंकि इन दोनों का जो कार्य है वह हड़प्पा के टेराकोटा के ऊपर है। तो इन केस यदि आपसे प्रश्न कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों का संबंध हड़प्पा के टेराकोटा कला अध्ययन से है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जब टेराकोटा की बात करेगा तो एलेक्जेंड्रा आर्देलेना जैनसन, वहीं पर मोहरों की बात करेगा तो सीजी गैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो पूरा स्थल है यह, जिसमें आपका अल्लादीनो, मोहनजोदाड़ो और कुणाल, यह कुणाल तो बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर सोने की वस्तुएं एवं आभूषणों की जो निधि है, जो आपकी होर्ड्स हैं, इनके प्रमाण हमको भारी संख्या में दिखाई देते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोने के आभूषण या फिर निधियों के प्रमाण हमको कहां पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका कुणाल, उसके पश्चात अल्लादीनो, उसके पश्चात आपका मोहनजोदाड़ो। वहीं पर बात करें कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है, प्लॉड फील्ड जो है, इनके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलते हैं। तो सामान्यतः तो हम लोग जानते हैं कि इनके प्रमाण हमको कालीबंगा से दिखाई देते हैं, लेकिन कालीबंगा के साथ साथ जो सोर्थुगई का क्षेत्र है यहां से भी हमको जुते हुए खेतों के प्रमाण दिखाई देते हैं। सोर्थुगई यह वही क्षेत्र है जहां मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि सोर्थुगई से हमको एक मुहर मिली है और उस मुहर पर हमको गैंडे का चित्रांकन दिखाई देता है। किसका चित्रांकन दिखाई देता है, गैंडे का जो डिपिक्शन है, राइनोसोरस का जो डिपिक्शन है वह हमको दिखाई देता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं बड़ावली की, तो हमने अभी पहले ही बताया था कि बड़ावली से हमको मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है, जिसमें बड़ावली के साथ साथ बहावलपुर भी वह क्षेत्र शामिल है, वह पूरा स्थल शामिल है जहां से हमको हलों के टेराकोटा मॉडल अर्थात मिट्टी के बने हुए हलों की प्राप्ति हमको वहां से
होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात करते हैं मनके की कार्यशाला की, जिसको हम लोग बोलते हैं बीड फैक्ट्री, अर्थात वह स्थान जहां पे मनके का निर्माण किया जाता था। तो मनके के कारखाने या फिर मनका कार्यशाला या फिर बीड फैक्ट्री के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं? तो सबसे पहले नाम हमने लिया ही था कि चनहूदड़ों से मिले हैं। चनहूदड़ों के साथ साथ लोथल एवं बगसरा जो पूरा स्थल है, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चनहूदड़ों के साथ साथ लोथल एवं बगसरा मनके बनाने की कार्यशालाओं के प्रमाण मिले हुए। अर्थात बीड फैक्ट्री में कौन कौन से हैं भैया? तो चनहूदड़ो है, लोथल है और बगसरा है। वहीं पर बात करते हैं कि बेलनाकार ड्रिल के प्रमाण हमको या फिर अनस्टाइट के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कार्नेलियन मनकों के निर्माण वाली इन ड्रिलों की जो प्राप्ति है वह हमको धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं चनहूदड़ो से प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है आपका धौलावीरा, जो कि महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो चीजों की फाइंडिंग्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, वह कौन सी फाइंडिंग्स हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि धौला एकमात्र नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भाग में विभाजित है। अब ध्यान सुनिएगा कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के आप किसी शहर को पढ़ेंगे तो सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं वह 2 भागों में विभाजित होते हैं। एक भाग है दुर्ग शहर, जहां पे हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते थे, और दूसरा है आपका निचला शहर, जहां पे निम्न वर्ग के लोग का निवास स्थान था। लेकिन धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग नगर, निचला नगर और मध्य नगर। तो 3 भागों में विभाजित होने वाला धौलावीरा एकमात्र नगर है। दूसरी चीज, धौलावीरा का अर्थ भी पूछा जाता है तो धौल का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कुओं के जो प्रमाण मिले हैं वह धौलावीरा क्षेत्र से मिले हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा ऐसा नगर है, कौन सा ऐसा शहर है जहां पे कुओं के प्रमाण सबसे ज्यादा मिले हैं, तो वह है आपका धौलावीरा। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जहां पर हमको सबसे बड़ा लिपि युक्त हमको साक्ष्य मिला, जो कि 10 अक्षरों का लगभग है। 10 से 11 अक्षरों का लिपि युक्त सबसे बड़ा यहाँ पर साक्ष्य हमको मिला हुआ है। कहां से? धौलावीरा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। उनके उगाने के जो प्रमाण थे वह हमको मिलते हैं। मिलते कहां से हैं भाई? तो अर्ली हड़प्पन पीरियड से, जो कि वह पूरा स्थल है कालीबंगा। वहीं पर लेटर हड़प्पन पीरियड की बात करें जो कि पिराग, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पुरा स्थलों से हमको एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। जब हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा के अर्ली हड़प्पन फेज से हमको 2 फसल को उपजाने के प्रमाण, वहीं पर जो पिराक है यह लेटर हड़प्पन कालीन क्या है, लेटर हड़प्पन पीरियड का आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, और यहां से हमको एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि युग्म समाधान, डबल बरियल्स के प्रमाण हमको कहां पर दिखाई देते हैं? तो जब भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता में डबल बरियल की बात की जाए, युग्म समाधान की बात की जाए, तो उनके प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हाल ही में पति पत्नी कह लें या फिर प्रेमी जोड़े के युग्म जो समाधान है, इनकी प्राप्ति राखीगढ़ी से प्राप्त हुई मानी जाती है। तो आपने 3 ऐसे पूरा स्थल देखें जहां से हमको युग्म समाधान के प्रमाण मिल रहे हैं, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। लेकिन स्पेसिफिकली यह पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि प्रेमी युगल के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं, उनके समाधानों के प्रमाण, तो ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी मिले हैं। अब यहां पर जब समाधान की बात आ ही रही है तो एक चीज आप सदैव ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा मानव था जिसने सबसे पहली बार समाधान की प्रक्रिया को शुरू किया था। आप सभी लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि निएंडरथल मानव का नाम आप सभी ने सुना होगा। किसका नाम? निएंडरथल मानव। तो ये जो निएंडरथल मानव था, निएंडरथल मानव को यह प्रकार है जिसने सबसे पहली बार अपने पूर्वजों को दफनाने के लिए समाधान प्रक्रिया को शुरू किया था। सबसे पहले इसने अपने पूर्वजों को दफनाया था। जो वर्तमान में जो बरियल्स या फिर दफनाए जाने का जो रीति रिवाज है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था पहली बार? तो निएंडरथल मानव के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
चन्हूदड़ों एवं अल्लादीनों की किलेबंदी नहीं की गई थी, अर्थात यहाँ से हमको सुरक्षा दीवार के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। वहीं पर बात करें प्राक हड़प्पाई चरण में, मतलब अर्ली हड़प्पन पीरियड में, तो वहां पर रक्षा प्राचीर अर्थात किलेबंदी के जो साक्ष्य हैं वह हमको रहमान ढेरी, कोट दीजी, कालीबंगा और बनावली जैसे पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। लेकिन अधिकांश जो पुरास्थल है जहां से हमको फोर्टिफिकेशन के प्रमाण, जो रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिलते हैं, वह हमको मेच्योर हड़प्पा पीरियड से मिलते हैं। लेकिन यदि प्राक हड़प्पन पीरियड की बात करें तो उसमें आपका रहमान ढेरी है, कोट दीजी है, कालीबंगा है और बनावली पुरास्थल है। लेकिन जब हम बात करते हैं अग्निकुंड की साक्ष्यों की, फायर अल्टर्स के एविडेंसेस की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य, फायर अल्टर्स के प्रमाण हमको कालीबंगा, लोथल, संघोल, बनावली, आमरी, नागेश्वर, बगाड़ एवं राखीगढ़ी इत्यादि से यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। अब इनमें से ये जो कालीबंगा एवं बनावली है, इनकी जो यज्ञ वेदिकाएं हमको मिली हैं, ये सामुदायिक महत्व की थी, अर्थात इनमें जो आयोजन किया जाता था, इनका जो प्रयोग था वो सामुदायिक महत्व का था, इसलिए अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आपका कालीबंगा का। लेकिन जब सामुदायिक महत्व की बात करेगा तो कालीबंगा के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे बनावली पुरास्थल का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, तो आगे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अग्निकांड की, अर्थात अग्निकांड क्या है कि मतलब वहां पर आग के द्वारा चीजों के नष्ट हुए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो भैया ऐसा चीज जो है वह पुरास्थल है कोट दीजी, गुमला, आमरी और नवसारो। यह कुछ ऐसे 4 महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जिन स्थलों का पतन जो है यह अग्निकांड से हुआ होगा, जिसके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। हमने आपको अभी कुछ देर पहले आमरी के बारे में बताया था। आमरी में क्या मिला है भाई, तो गैंडे के अस्थि का एकमात्र प्रमाण हमको कहां से मिला था, आमरी से मिला था। और आमरी ही वह पूरा स्थल है जहां पर उस स्थल की जो नष्ट का कारण है वह वहां पर अग्निकांड बताया जाता है। वहीं पर बात करें यदि हम रहमान ढेरी पुरा स्थल की, तो रहमान ढेरी पुरा स्थल एक ऐसा प्राचीनतम हड़प्पाई नगर है, ओल्डेस्ट आपका हड़प्पाई सिटी है, जहां पर हमको नियोजित ग्रिड, मतलब कि एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कें एवं उनके किनारे निवास स्थलों की व्यवस्था दिखाई देती है। तो इन केस यदि आप लोगों ने कभी सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग पढ़ा होगा तो इसको जरूर पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग की गई थी, उनकी जो सड़कें थी वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती थी, कट करती थी, जिनको हम लोग ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। और यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीनतम रूप में कहां पर दिखाई देता है, रहमानगढ़ी में दिखाई देता है। वहीं पर प्राक हड़प्पन पीरियड में, मतलब अर्ली हड़प्पन पीरियड में जो है उनके चाक पर निर्मित जो लाल या गुलाबी जो मृदभांड है, इनको सर्वप्रथम राजस्थान के सोथी एवं हरियाणा के कुनाल जो क्षेत्र है, जहां से हमको सोने एवं आभूषण के निधियों के प्रमाण मिलते हैं, वहां से इनकी प्राप्ति हमको हुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से कुल आज सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में समझने एवं जानने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ये जो महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही होंगी। दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार की क्लासेस के द्वारा जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है सीयूटी अड्डा पॉइंट, उसे भी दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।